हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 में और 2022 और 2018 में आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी अदर स्टूडेंट हैं उनके यदि उनके सिलेबस में है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँचे। देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर में देखते हैं, समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी यानी सीखने वाले असमर्थी जो असमर्थ स्टूडेंट होते हैं यानी अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें हर समावेशी विद्यालय में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी इंटेलिजेंट भी होते हैं और कम बुद्धि स्तर वाले बच्चे भी होते हैं। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए, फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए ताकि उनमें हीन भावना उत्पन्न न हो और मुख्य धारा से अलग न हो। अगली इसमें हेडिंग है समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा का अर्थ अथवा समावेशी शिक्षा की अवधारणा। यानी समावेशी शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहलाता है। देखा जाता है कि उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को चाहिए केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं की प्राप्त करने के लिए सहायता करते हैं। समावेशी शिक्षा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट देखते हैं इसमें। असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना, स्थायी शिक्षकों तथा प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, एक समान समय सारणी लागू करना, असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे कला, म्यूजिक, भ्रमण तथा व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना, असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह भी पुस्तकालय, खेल के सामान तथा खेल के मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। असमर्थ तथा समर्थ बालकों में स्वस्थ दोस्ती
कार्यस्थल समर्थ बालकों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना। इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है तथा उनको शिक्षित करना आपका भी कर्तव्य है। प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है और तथा सभी की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। जहाँ तक संभव हो असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वह अपने आप को हीन ना समझे। माता पिता की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा की 4 मुख्य प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। समन्वयकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेशन। सामान्यकरण। सामान्यकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य बालकों यानी सामान्य युवाओं को जहाँ तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करें। संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य युवक छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती है जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जन साधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। समावेशन। समावेशन यानी समावेशन इंक्लूशन। समावेश वह प्रक्रिया है जो असमर्थ या प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को शिक्षा कक्षा में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। अलगाववाद के विचार ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं और वे अपने आप को समाज से अलग पाते हैं। समन्वयकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का कुछ भाग जो शारीरिक रूप से बाधित अथवा अपंग है सभी विशेषताएं समाज से मिलती हैं। समन्वयकरण के घोतक हैं अपंग बालकों के वही अधिकार हैं जो अन्य सामान्य बालकों के। समाज में प्रगति एवं उत्थान हेतु अपंग बालकों को समान अवसर हैं और जो अन्य सामान्य बालकों को जीवन के कार्यक्षेत्र में पहुंचने के समान अवसर हैं जो अन्य नागरिकों को तथा समाज में बराबर यानी समानता के भागीदार हैं। और यह प्रक्रिया व्यक्तियों के पास आने व एक दूसरे से दूरी कम करने से प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया सामाजिक दूरी कम करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सामाजिक समन्वयता को बल मिलता है तथा विभिन्न बालकों के समूह समाज में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रकृति।
समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र होता है। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, अर्थात असमर्थ बालक और सामान्य बालक साथ साथ पढ़ते हैं। जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्राप्त होती हैं, वे सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्राप्त होती हैं। इस शिक्षा से बालकों को विद्यालय का स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है तथा सामान्य बालक असमर्थ बालकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, असमर्थ बालकों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना और असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, जागरूकता की भावना का विकास करना, प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना, समाज में असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियों को दूर करना, असमर्थ बालकों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाना, असमर्थ बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उसके पुनर्वास का प्रबंध करना, बालकों में असमर्थताओं का पता लगाकर और उनको दूर करने का प्रयास करना। समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तर। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं। उनमें से अग्रलिखित 7 प्रकार के स्तर उल्लेखनीय हैं। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, एकीकरण की प्रथम श्रेणी। सामान्य शिक्षा संस्था अपूर्णकालिक एकीकरण है। पूरे दिन अध्यापक सामान्य कक्षा में अपंग बालकों को शिक्षा देता है। छात्र आवश्यकता के इस समय शिक्षाविदों की सहायता प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसे बालकों की द्वितीय श्रेणी सामान्य कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, लेकिन कुछ कक्षाएं विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था के कारण निलंबित कर दी जाती हैं। तृतीय पॉइंट है, तृतीय श्रेणी विशिष्ट कक्षा में अपंग बालकों की शिक्षा को सम्मिलित करती है, लेकिन छात्रों को सामान्य कक्षाओं में अपनी उपस्थिति देनी होती है। इस प्रकार उन्हें सामान्य शिक्षा संस्था में कार्यकलापों में अपने आप को व्यस्त रखना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, समन्वित की चतुर्थ श्रेणी आवासीय शिक्षा संस्थाओं को सम्मिलित करती हैं, जिसमें पास की सामान्य विद्यालय के कुछ पाठ भी होते हैं। पांचवा पॉइंट है, पंचम श्रेणी स्तर एकीकरण को सम्मिलित करता है। इस स्थिति में सामान्य बालकों को काफ़ी अधिक संख्या में अपंग बालकों के साथ रखा जाता है, जिससे उन सबकी शैक्षणिक तथा अन्य प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपसी सामंजस्य तथा सहयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। सामान्य कक्षाओं में शिक्षण के साथ आवासीय स्थान का शिक्षण तथा घरेलू कार्यक्रम को एकीकरण की छठी श्रेणी में रखा गया है। एकीकरण की 7वीं श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सालय या अन्य कार्यस्थल आदि के लघुकालिक शिक्षण की व्यवस्था करना है। इसमें देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं।
समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसमें, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यावहारिक समाधान है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समन्वित शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समन्वित शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात भी समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस शिक्षा को ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों व अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। चौथा पॉइंट है, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे भी सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। पांचवा पॉइंट है, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती हैं। अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा अनेक नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। शारीरिक अपंग बालक की समन्वित शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता-पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहुँचे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।